उनका पेट को मतलब ऐसे मसल के सीना का इधर से ऐसे ऐसे करके पूरा टाइट करके मतलब हाथ उत यहाँ पे वो दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है जो हम छोटा कलाकार है तो हीरोइन बनने के लिए हम किसी का बिस्तर में हम चल जाएंगे। ठीक है, आप हमको मतलब आस्ते से आराम से पकड़िए, जैसे आपको कोरियोग्राफर सिखा रहा है। बोले ना करोगी तब ना मतलब आगे तक बढ़ पाओगी, करोगी तभी ना कुछ सीखोगी। हाँ, चुम्मा लेके फोटो खींच के थंबनेल में लगाना है, बदन में चढ़ के वीडियो करना है, तो ऐसे पेट में हाथ लगा के ये करना है, ऐसा मतलब दौड़ के जाके हल्का सा हाथ पकड़ के हल्का सा हक करने के लिए। लेकिन वो आ रहा है डायरेक्ट इतना जोर से कस के पकड़ ले रहा है, तो इधर उधर चुम्मा लेने के लिए कर रहा है, तो हमको बड़ा बुरा लगा। लेकिन वो हाथ पकड़ के खींच कर मुझे बार बार अपने बाहों में मतलब जकड़ ले रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ। में 3-4 जन पूरा घेर लिया और घेर के बोला जो ना करना पड़ेगा, इसी बोला था करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। आप लोग तब आए क्यों हैं? तो मत आते, हम आए हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना आप हमसे जो मर्जी वो आप करवाइएगा। लेकिन आके डायरेक्टली मेरे संग गंदा हरकतें तो नहीं करेंगे, जैसे बदन में सो जाना, चुम्मा लेना, ये करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना पैसा दिया ना गाड़ी का उन्होंने खर्चा दिया, ठीक है, और खाना भी हम लोग जाके अपने ही पैसे से खाए हैं। ये एक्टर्स बनने के लिए तो बिस्तर तक भी जाना पड़ता है, और ऐसे अश्लील हरकतें करोगी तो तुम्हारी ज़्यादा वायरल हो जाओगी और ही ज़्यादा तुमको लोग पहचानने लगेंगे। वो लोग बोले रहे ऐसे करना पड़ेगा, और कलाकार रहता है तो हम लोग तो बिस्तर तक लेके जाते, तुमको तो मतलब नॉर्मली ऐसे करवा रहे हम लोग हो रहे थे। ठीक है, उन्होंने जो मुझे फोर्स किया था करने के लिए, अगर मैं सोचती ना जो हाँ ऐसा मेरे संग वो लोग करेंगे, मैं कभी भी तुमको तो अभी ये सब मतलब करने के लिए बोला जा रहा है, कोई कोई लड़की तो मेरे साथ बिस्तर में भी चल जाती है, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ, तो जी मुझे ये सब जो बदन में चढ़ रहा है कोई दूसरा लड़का, मेरा बदन में एक ही जन का हक है, जो मेरा होने वाला मतलब दूल्हा रहेगा उन्हीं का हक है। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, पैसा लेने के टाइम में थोड़ा हाथ ही ना पकड़ लेता है, उससे ज़्यादा तो मेरे संग कुछ नहीं करता है। वो लोग डांस करते करते मेरा बदन में चढ़ तो नहीं जाता है, मुझे चुम्मा लेने तो नहीं आता है, नहीं मेरा बदन में सो के अश्लील हरकतें वो करने के लिए आते। लेकिन ये जो एल्बम लाइन है ये एक ही बार में जाके मैंने जान लिया जो ये एल्बम लाइन। हम बने अमरजीत कुमार गिरी रेवा देखता नहीं भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी सिवान में और हमारा साथ में बड़ी गुड़िया हलचल। रवा सबके बता दी कि जे लोग जे महिला बा जे लड़की बाड़ी सन जौन हीरोइन बने के चाहत तरी सन, एक्ट्रेस बने के चाहत तरी सन, एल्बम में काम कर तरी सन, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में जाए के सपना बा, एगो अलग कहानी निकल के आवत। वह सब सुन ले के कास्टिंग काउच के बारे में बड़ा बवाल भइल, बड़ा चर्चा भइल कि कास्टिंग काउच में अश्लील हरकत होला। हीरोइन बनावे खातिर एगो लड़की के कौना कौना रास्ता से गुजारल जाला, एक्ट्रेस बनावे खातिर एक्ट्रेस बने खातिर एगो लड़की के कौना कौना रास्ता से गुजरे के पड़ेला। आज गुड़िया हलचल पूरा पर्दाफाश करी है, गुड़िया हलचल की हीरोइन कैसे बनल जाला और हीरोइन बने खातिर कौना कौना रास्ता से गुजरल जाला। रवा सबके बता दी कि अभी कुछ दिन पहले गुड़िया हलचल पटना पहुंच रही है एल्बम में शूटिंग करे खातिर, लेकिन मामला बिगड़ गई, एल्बम के शूटिंग ना भइल। काहे ना भइल ये गुड़िया हलचल बताइए। आज यही मुद्दा पर आज चर्चा करम सन कि कैसे और कौना कौना रास्ता से गुजरे के पड़ता। कोरियोग्राफर कुछ और कहता, लेकिन जौन एक्टर बा फिल्म में जौन रोल ले बा वो लड़की के साथ कुछ और करे के चाहता है। जैसे कि गुड़िया हलचल तमाम बातचीत बताइए। गुड़िया कैसी हैं आप, क्या हालचाल है? बहुत ठीक हूँ मैं, शुक्रिया अदा। पता चला था कि आप पटना गई थी एल्बम में शूटिंग करने के लिए। जी जी जी। एल्बम शूटिंग नहीं हुआ और आप लोगों के साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया वहां पे। आप जिसके साथ गई थी उनके साथ, तमाम लोग के साथ, और आपके साथ मारपीट का नौबत आ गया था। क्यों आ गया था, क्या मामला था, पूरा विस्तार से आज पूरा दर्शकों को बताइए, उन तमाम लड़कियों को बताइए जो हीरोइन बनना चाहती हैं, जो एल्बम में काम करना चाहती हैं, उनको बताइए, आज समझाइए कि क्या क्या मामला हुआ वहाँ। देखिए, सबसे पहला बात तो बोला जाए, वहाँ वो लोग जब गाना वो लोग भेजे थे, जब तय हुआ था एल्बम करने के लिए 3 गाना पे, और वो लोग जब गाना भेजे थे तो शिल्पी राज का गाना था, ठीक है, तो और गाना भी अच्छा था, उसमें कोई अश्लील गाना नहीं था, तो इसीलिए उसको मैंने एक्सेप्ट किया। शिल्पी राज का गाना मुझे वो लोग भेजे थे, 3 गाना था, तो हमको अच्छा लगा, तो मैंने एक्सेप्ट भी किया जो हाँ जाके मैं करूँगी। तो यहाँ से जब हम लोग गाड़ी लेके निकले तो वहाँ पे 6-6:30 बजे हम लोग पहुँचे, ठीक है, और वो लोग बोल के गया तो हम इधर से बोल दिए तो जो मुझे थोड़ा सा फीवर है और तबीयत भी ख़राब है, तो रात में हम शूट नहीं कर पाएंगे, हम सुबह को शूट कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है मैडम, आप आ जाइए, यहाँ पे खाने पीने रहने का व्यवस्था टोटल है। तो अब जब बोला तो हम लोग
लोग भी मतलब निश्चिंत होके गए। अब वहाँ पे जाके देख रहे हैं जो कोई व्यवस्था नहीं है। और हॉल रूम में एक बड़ा सा चौकी था जिसमें 6-7 गो लड़का पहले से सोया हुआ था। तो वो एक आदमी आके मुझे बोला जो हाँ आप जाइए उस चौकी में, आप सो जाइए। तो हम बोले सबसे पहला बात, हम ये खुला में हम नहीं सोएंगे, हमको एक रूम का व्यवस्था दीजिए। 6-7 लोग, 6-7 लड़के उसमें सोए हुए थे। जी, उसी जी। रूम में आपको सोने के लिए बोला जा रहा था? नहीं था, वो रूम नहीं हॉल था, था? हॉल था। उसी हॉल में आपको सोने के लिए बोला जा रहा जी। था? तो हमको बोला सो जाइए। तो मैंने बोला उतना सारा लड़का लोग का बीच में हम नहीं सो सकता, और ऐसे भी हमको खुला में सोने का आदत नहीं है, आप लोग मुझे एक रूम दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोला ठीक है हम लोग देख रहे, हाँ व्यवस्था हम लोग कर रहे। उसके बाद टाइम होते होते 12:30 पौने 1 बज गया तब रात में? जी, तब भी पहुंचे 6 से 6:30 बजे, पौने 1 बज गया तो भी उन लोग कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो लास्ट में मैंने जाके बोला जो मैडम देखिए एक काम आप कीजिए, आप हम लोग को छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका सुबह में 8 बजे शूटिंग चालू होगा ना, 8 बजे का पहले मैं पहुंच जाऊंगी, आप लोग गेट खुलवा दीजिए, हम चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे तबीयत खराब है गाड़ी में उतना देर तक हम नहीं बैठ पाएंगे। तो वो लोग गेट भी नहीं खोला, ठीक है, जाने भी नहीं दे रहा था। वो लोग बोला नहीं मैडम आप 8-10 मिनट बैठिए, हम अभी रूम का व्यवस्था करके आते हैं। उसके बाद फिर जो एक्टर्स था जो मुझे बुलाए थे वो खुद गायब हो चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद खुद जाके जो लॉज का मालिक था, लॉज का मालिक से हम खुद बात किए जो भैया इतना ठंडा का टाइम है, हम लोग 2 गो लड़की हैं, हाँ और हम लोग के साथ एक आदमी भी है, एक रूम का हम लोग को व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने बोला जो ठीक है 1000 रुपया लगेगा खाली एक रात के लिए, ठीक है। और ऊपर से पौने 1 तो बज ही गया। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, एक आप रूम का व्यवस्था हम लोग को कर दीजिए। उसके बाद हम लोग खुद से जाके रूम का व्यवस्था किए, उसमें रहे। शूटिंग चालू होना था 10 बजे तक, लेकिन वो लोग भोर 6 बजे मुझे उठा दिया। उठा के जैसे भी मेकअप वुकअप करके हम लोग तैयार होकर बैठ के अब जब शूट करने के लिए जाएंगे, गाना हम लोग को भेजा था दूसरा गाना जो हम लोग सुन लिए थे, और वो लोग कराया है दूसरा गाना में गाना। तो उसमें भी चलो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, जो ठीक है कोई बात नहीं कर ले रहे हैं। अब कोरियोग्राफर जो था, कोरियोग्राफर दिखा रहे दूसरा, जो और एक कलाकार थे जो एक्टर्स था उनको स्टेप दिखा रहे दूसरा, ठीक है। और वो मेरे संग कर रहे थे दूसरा, जैसे वो दिखा रहे थे हाँ मतलब दौड़ के जाके हल्का सा हाथ पकड़ के हल्का सा हक करने के लिए, लेकिन वो आ रहा है डायरेक्ट इतना जोर से कस के पकड़ ले रहा, तो इधर उधर चुम्मा लेने के लिए कर रहा है। तो हमको बड़ा बुरा लगा। उसके बाद भी हम कुछ नहीं बोले, पहला बार तो हम चुप रहे, ठीक है। उसके बाद फिर कोरियोग्राफर एक स्टेप दिया था जो मतलब ऐसी गोदी में उठा के और मट्टी में सुला देना है, और बदन के ऊपर चढ़ के यहाँ कंधा पे किस करना है। तो मैंने बोला जी देखिए मुझसे ये सब सीन नहीं होगा, भले आप स्टेप दूसरा चेंज कर दीजिए। तो कोरियोग्राफर जो था वो स्टेप चेंज कर दिए थे, जहाँ पेड़ का पीछे से आके हाँ हल्का सा उनका हाथ पकड़ के घूमना है। लेकिन वो जो एक्टर्स थे वो बार बार क्या कर रहे थे, पेड़ का पीछे से आ रहे थे, आके उनको दिखाया खाली हाथ पकड़ के हल्का सा घुमाना है, लेकिन वो हाथ पकड़ के खींच कर मुझे बार बार अपने बाहों में मतलब जकड़ ले रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ। उसके बाद फिर कोरियोग्राफर जो एक्टर्स था, एक्टर्स को डाटा भी है जो हम आपको जो स्टेप दिखा रहे हैं वही स्टेप कीजिए, लड़की नहीं है और वो एडजस्ट वो नहीं कर पा रही है, ठीक है। फिर भी उनको समझ में नहीं आ, जो एक्टर्स था उनका नाम था वीरू किशन बंसी, ठीक है। नाचने का तो मतलब एकदम ढंग उनको है ही नहीं, ना एक्टिंग करने का उसको ढंग है। उसके बाद भी फिर कोई बात नहीं, फिर लास्ट में हमको बोल रहे हैं जो एक फ़ोटो खींचना है थंबनेल में लगाना है। तो हम बोले ठीक है बगल में आप खड़ा हो जाइए, हम जैसे लड़की अपना पोज हम दे रहे आप अपना पोज दीजिए। बोले नहीं, चुम्मा लेके उसके बाद मतलब गाना तो चुम्मा के ऊपर ही था, ठीक है, वो गाना का लाइन जो था। तो बोले नहीं चुम्मा लेके उसके बाद फ़ोटो थंबनेल में लगाएंगे। हम बोले हम इतना साल से जितना मेहनत किए, जितना अपना नाम कमाया, हर दम अश्लीलता का विरोध में ही हम आए हैं, तो ये चुम्मा लेके फ़ोटो वोटो नहीं होगा, आप आपसे मतलब बगल में खड़ा होके आप फ़ोटो लीजिए। बोले बगल में खड़ा होकर फ़ोटो लेके थंबनेल लगाया जाएगा, उसको पब्लिक पसंद करेगा। हम बोले तो हम नहीं करेंगे, आप पैकअप कर सकते हैं, हम अपना घर जा रहे हैं। बोले तो तुम आई क्यों हो? अरे इसका मतलब ये तो नहीं जो हम आए हैं बोल के आप हमसे चुम्मा लेके फ़ोटो खिंचवाइएगा, आप मेरा बदन में चढ़ जाइएगा, अगले ही दिन मीडिया वाला मेरा घर में आके मतलब ऊंचा खड़ा मुझे सुनाने लगेंगे। तो लास्ट में 3-4 जन पूरा घेर लिया और घेर के बोला जो ना करना पड़ेगा, इसी गुना तो करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। हमने करना पड़ेगा, आपका बात से थोड़ी हो जाएगा। तो जो मालिक थे असलम राय, उनको बोला मेरा इलाका में आके हम ही से अब मतलब सियानागिरी कर रहे हैं। वैशाली में हम लोग गए थे, पटना नहीं गए थे, वैशाली में हम लोग गए थे, बुद्ध मंदिर का थोड़ा सा आगे में था वो लॉज। तो बोला आप लोग तब आए क्यों हैं? तो मत आते, हम आए हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना आप हमसे जो मर्जी वो आप करवाइएगा। बोले आप ऑर्केस्ट्रे में ठीक है, आपको ये सब लाइन आपको शूट नहीं खाएगा। मतलब ऑर्केस्ट्रा में सच बात अगर बोला जाए भैया, ऑर्केस्ट्रा में मतलब ये
जो एल्बम लाइन है जिसमें मैं फर्स्ट बार पैर दी हूँ, ये एल्बम लाइन से कहीं गुना अच्छा है ऑर्केस्ट्रा लाइन। रात भर अपना कार्यक्रम दिखाया, डांस किया, अपना घर चुपचाप आ गया। अरे 5-10 मिनट 1-2 घंटा के लिए पब्लिक थोड़ा बोलेगा ना, थोड़ा गंदा कमेंट कर देगा, गंदा नज़रिया से देखेगा, लेकिन आके डायरेक्टली मेरे संग गंदा हरकतें तो नहीं करेंगे, जैसे बदन में सो जाना, चुम्मा लेना, ये करना, फलाना ढिमकाना। तो वो लोग बोल रहे हाँ तुम ऑर्केस्ट्रा में ही तुम ठीक हो, ये सब लाइन तुमको मतलब सूटेबल नहीं खाएगा, तुम अपना ऑर्केस्ट्री में रहो। अब मालिक भी मतलब थोड़ा खड़ी गोटी सुना दिए थे उनको, तो उतना ही में वो लोग भड़क गए और एक ख़राब लैंग्वेज बोला है ऐसा कोई बात है जहाँ बड़ा कलाकार है तो अच्छा जगह जाएगा और आपका ये छोटा कलाकार है तो ये बिस्तर में चल जाएगी। ये मतलब ये ख़राब लैंग्वेज उन्होंने बोला। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है जो हम छोटा कलाकार है तो हीरोइन बनने के लिए हम किसी का बिस्तर में हम चल जाएंगे, ठीक है। तो बाताबाती होते होते वो जो मालिक जो मेरा थे 4-5 जना के उनको घेर लिया, ठीक है। घेर के बोला हाँ मेरे ही वैशाली एरिया में आके तुम हम ही को धमका रहे हो, हम ही को ही करोगे, यहाँ से बच के तुम निकल पाओगे? हमको बड़ा वो लोग जबरदस्ती करना चाहते जी 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 हाँ, जो तुम यहाँ से बच के निकल पाओगे। तो हम लोग भी बोले देखिए इतना भी गमजोर मत समझिए, पूरा एरिया हम लोग घूम के काम करते हैं, हम लोग को भी मतलब कुछ ना कुछ पावर है, और आपका कहने से तो जोर जबरदस्ती से ये सब हम लोग नहीं ना करेंगे। आप इतना भी बड़ा मतलब खेसारी जी हो गए चाहे पवन सिंह हो गए, उतना बड़े लेवल के कलाकार हो के वो लोग भी इतना फोर्स नहीं करेंगे जहाँ पे एक लड़की मना कर देगी जो हमको ये सीन नहीं करना है, तो उन लोग का भी हिम्मत नहीं होगा जो वो लड़की से वो लोग काम करवाए, तो आपका कैसे हिम्मत हो गया ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना पैसा दिया ना गाड़ी का उन्होंने खर्चा दिया, ठीक है, और खाना भी हम लोग जाके अपने ही पैसे से खाए हैं, और वो लोग मतलब ऐसे ही हम लोग को भेज दिए थे। बहुत मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलीले हरकतें, वो लोग चाह रहे थे कि जबरदस्ती सीन हो जी। माध्यम से गए थे, वंदना फिल्म्स का प्रोजेक्ट में ये मतलब एल्बम शूट हो रहा था, और जो कलाकार मुझे बुलाए थे, जो व्यास जी थे, जो सिंगर थे वीरू किशन बंसी, वही मेरे संग ऐसे मतलब जलीले हरकतें उन्होंने भी किया है। मेरा मना करने के बावजूद भी उनको मैंने इतना भी बोला है जो देखिए भैया हम इस लाइन में थोड़ा नया है, हमको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है, आप हमको मतलब आस्ते से आराम से पकड़िए जैसे आपको कोरियोग्राफर सिखा रहा है। बोले ना करोगी तब ना मतलब आगे तक बढ़ पाओगी, करोगी तभी ना कुछ सीखोगी, ठीक है। उसके बाद भी जब मैं नहीं थी बोल के उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन लास्ट में वो जब मतलब सब जलील हरकतें इतना ज़्यादा उन्होंने करने लगा, जो हाँ ऐसे करके शूट होगा तो चुम्मा लेके फ़ोटो खींच के थंबनेल में लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाके मैंने रिएक्शन उनका लिया था। और आज मान के चलिए हम ऑर्केस्ट्रा की हम लड़की है और नया में हम गए हैं एल्बम में शूटिंग करने के लिए, और उन्होंने नया कलाकार को देख के ऐसे हरकतें किए हैं, और उन्होंने मतलब ऐसे भी बात बोला है जो तुम ऑर्केस्ट्रा की लड़की हो, तुम नहीं हो अभी इस लाइन में, ठीक है। और नहीं तो मतलब इससे भी जलीले हरकत और भी किया जाता है, और ये एक्टर्स बनने के लिए तो बिस्तर तक भी जाना पड़ता है, और ऐसे अश्लील हरकतें करोगी तो तुम्हारी ज़्यादा वायरल हो जाओगी और ही ज़्यादा तुमको लोग पहचानने लगेंगे। तो सबसे पहला बात, इतना दिन से मैं मतलब वायरल हुई, इतना दिन से लोग मुझे जान रहे, इतना ज़्यादा मेरे पास एल्बम का मतलब ये आया रिक्वेस्ट आया है, जस्ट ये जो गाने थे जिसमें अश्लील मुझे थोड़ा सा लगा है बोल के इतना ज़्यादा गाना मैंने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जब हमको लगा जो हाँ ये जो शिल्पी राज का गाना है इसलिए एक्सेप्ट करके मैं गई, लेकिन वहाँ पे जाके देखा दूसरा गाना, और वो लोग बोले रहे जो ऐसे करना पड़ेगा, और कलाकार रहता तो हम लोग तो बिस्तर तक लेके जाते, तुमको तो मतलब नॉर्मली ऐसे करवा रहे हम लोग। मैं थोड़ा सा भी मतलब ये सोची नहीं थी जो वो लोग मतलब ऐसे हरकतें मेरे संग करेंगे, जैसे हाँ कंधा में चुम्मा लेने वाला मतलब स्टेप दिखा रहे थे करना पड़ेगा, हाँ गाल में चुम्मा लेके फ़ोटो खींच के थंबनेल में लगाना है तो तुमको फ़ोटो खींचना ही पड़ेगा। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, मेरा आँख में आंसू तक आ गया था। और सबसे पहला सीन गाना का शुरुआत में ही मतलब वो पीछे से आके ऐसे मुझे मतलब पकड़ रहे हैं जकड़ के, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद भी मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने एकदम ही हाथ पार कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, आँख में मेरा आंसू भी आ गया था, अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब फील हो रहा था। जहाँ अगर मैं सोचती जहाँ मेरे संग वो लोग ऐसे करते मैं कभी जाती ही नहीं, कभी भी मैं नहीं जाती। हाँ मेरे लिए बेस्ट है मेरा ऑर्केस्ट्रा का लाइन, ठीक है, मुझे नहीं ज़रूरी ये सब एल्बम करना। हाँ जिसमें ये सब हरकतें होते होंगे, जहाँ चुम्मा लेके फ़ोटो खींच के थंबनेल में लगाना है, बदन में चढ़ के वीडियो करना है, तो ऐसे पेट में हाथ लगा के ये करना है, ऐसा अगर जलीले हरकतें वहाँ पे हो रहे थे, ठीक है, उन्होंने जो मुझे फोर्स किया था करने के लिए, अगर मैं सोचती ना जो हाँ ऐसा मेरे संग वो लोग करेंगे, मैं कभी भी नहीं जाती वहाँ पे। लेकिन लोग गुड़िया क्यों नहीं स्वीकार की है? गुड़िया, बाकी लड़कियां तो आगे जा रही हैं, वायरल हो रही है, हीरोइन बन रही है, एक्ट्रेस बन रही है, क्या गुड़िया हलचल
हलचल एक्ट्रेस नहीं बनेगी? देखिए अगर एक बात बोला जाए, ठीक है, मैं किसी का बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ और नहीं किसी का लिए मेरा मन में बुराई है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी काजल राज जो है वो मतलब बोला जाए तो मेरी फ्रेंड की तरह ही है, लेकिन उसका संग मैंने उतना घुल मिल नहीं खाया। लेकिन जितना भी उसका अभी एल्बम वीडियो आ रहा है, ठीक है, हम भी देख रहे, वो भी बोली हाँ मैं कभी शॉर्ट कपड़ा नहीं पहनी हूँ और नहीं आदर्श वे में कभी शॉर्ट कपड़ा मैं पहनूंगी। लेकिन उसका इंस्टाग्राम आईडी मेरे पास है और कहीं ना कहीं मैं भी वीडियो उसका देखती हुई रहती हूँ, उसको भी सपोर्ट मैं करती रहती हूँ। लेकिन वो भी अभी अश्लील हरकत में वो भी उतर चुकी है। उनका एक एल्बम आया है, अब देखिएगा, शॉर्ट कपड़ा में है। और जो हीरो है वो हीरो को मैं नहीं जानती, वो हीरो मतलब जो काजल राज जी है उनका पेट को मतलब ऐसे मसल के सीना का इधर से ऐसे ऐसे करके पूरा टाइट करके मतलब हाथ उत यहाँ पे वो दे रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा उनके साथ अश्लील हरकतें हुआ है वो गाना पे, वो देख के मतलब मैं तो अपने से ताज्जुब हो गई हूँ। जो लड़की बोल रही है भाई मुझे अश्लील हरकतें नहीं करना है, मैं कभी शॉर्ट कपड़ा पहनूंगी नहीं, वो भी यहाँ तक उतर चुकी है। और गुड़िया हलचल को क्या दिक्कत हो रहा है? गुड़िया हलचल क्यों नहीं ये सब कर रही है? देखिए सबसे पहला बता, इज्जत का 4 पैसा कमाएंगे, इज्जत से रहेंगे। आगे बहुत सारी तमाम लड़कियों को लगे अपने बिस्तर से गुजर के उसके बाद ही उनको एक्ट्रेस बनाया होगा, क्योंकि उन्होंने खुद मतलब जाहिर किया है ये बात। जो तुमको तो अभी ये सब मतलब करने के लिए बोला जा रहा है, कोई कोई लड़की तो मेरे साथ बिस्तर में भी चल जाती है, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ, तो जी मुझे ये सब ये पॉपुलैरिटी मुझे नहीं चाहिए, ये व्यूज मुझे नहीं चाहिए। जो बदन में चढ़ रहा है कोई दूसरा लड़का, मेरा बदन में एक ही जन का हक है, जो मेरा होने वाला मतलब दूल्हा रहेगा उन्हीं का हक है। आदर्श भाई कोई लड़का के मुझे टच करेगा, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होगा। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, पैसा लेने के टाइम में थोड़ा हाथ ही ना पकड़ लेता है, उससे ज़्यादा तो मेरे संग कुछ नहीं करता है। वो लोग डांस करते करते मेरा बदन में चढ़ तो नहीं जाता है, मुझे चुम्मा लेने तो नहीं आता है, नहीं मेरा बदन में सो के अश्लील हरकतें वो करने के लिए आते। लेकिन ये जो एल्बम लाइन है ये एक ही बार में जाके मैंने जान लिया जो ये एल्बम लाइन कैसा है। जी।